अमावस की वो रात किसी शाप की तरह धरती पर उतरी थी। भैरव घाटी के घने जंगलों के बीच से अपनी बैलगाड़ी निकालते समय राघव का कलेजा मुंह को आ रहा था। आसमान में काले बादलों का ऐसा पहरा था कि चांद तारे कहीं छिप गए थे। रह रहकर बिजली कड़कती तो जंगल के विशाल पेड़ किसी डरावने राक्षस जैसे दिखाई देते, जो बाहें फैलाए शिकार का इंतजार कर रहे हों। राघव ने अपने बैलों, हीरा और मोती की पीठ पर हल्का सा चाबुक मारा। जल्दी कर मेरे शेरों, बस थोड़ा और जोर लगाओ। अगर इस खूनी नाले के पास गाड़ी रुक गई तो अनर्थ हो जाएगा। राघव बड़बड़ाया। उसके माथे पर बारिश की बूंदों के साथ पसीने की बूंदें भी मिल गई थी। हवा की आवाज़ ऐसी थी मानो सैकड़ों औरतें एक साथ विलाप कर रही हैं। कीचड़ से लथपथ रास्ता दलदल बन चुका था। तभी अचानक एक तेज आवाज़ आई, कड़क। बैलगाड़ी का बायां पहिया एक गहरे गड्ढे में बुरी तरह धंस गया। बैलों ने पूरी जान लगा दी, रंभाने लगी, पर गाड़ी टस से मस न हुई। हे महाकाल, ये क्या अनर्थ हो गया। राघव गाड़ी से नीचे कूदा। कीचड़ उसके घुटनों तक आ गया। उसने पहिया निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंधेरा और तूफान उसके खिलाफ थे। जंगल का सन्नाटा अब जानलेवा लग रहा था। तभी हवा के झोंकों के बीच उसे एक धीमी लयबद्ध आवाज सुनाई दी, तन तन तन। राघव के कान खड़े हो गए। इस बियाबान जंगल में घंटी, वो भी इतनी रात को। उसने ध्यान से सुना। आवाज दाएं ओर की झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। कोई और चारा न देख राघव ने बैलों को वहीं पेड़ से बांधा और खुद उस आवाज की दिशा में बढ़ा। झाड़ झंखाड़ हटाते हुए जब वो आगे बढ़ा तो उसकी नज़र एक पुराने खंडर पर पड़ी। वो एक प्राचीन शिव मंदिर था, जो आधा टूट चुका था, लेकिन उसके गर्भगृह से आग की लाल रोशनी बाहर आ रही थी। राघव ने राहत की सांस ली और दौड़ते हुए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ गया। अंदर का नज़ारा अद्भुत था। बाहर तूफान का तांडव था, मगर अंदर एक अजीब सी भारी खामोशी। सामने एक विशाल शिवलिंग था और उसके पास धुनी रमाए एक अघोरी बाबा बैठे थे। उनकी आंखों में लाल डोरे थे और शरीर पर भस्म लगी थी। राघव हांफते हुए बोला, महाराज प्रणाम, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरी गाड़ी फंस गई है। क्या आज रात यहाँ सिर छुपाने की जगह मिल जाएगी? अघोरी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली और राघव को ऐसे देखा जैसे उसकी रूह तक झांक रहे हों। मुसीबत में तू नहीं, तेरा वक्त है बालक। जो इस पहर जंगल में भटकता है, अक्सर उसे रास्ता नहीं, मुक्ति मिलती है। अघोरी की आवाज भारी और गूंजने वाली थी। राघव सहम गया। बाबा डराइए मत, मैं बस सुबह होते ही चला जाऊंगा। अघोरी ने चिमटा जमीन पर मारा, खट। बैठ जाओ उस कोने में और सुन, कान खोलकर सुन ले। बाहर चाहे प्रलय आ जाए, चाहे साक्षात तेरे पितर तुझे आवाज दे, इस लक्ष्मण रेखा को पार करके देहरी यानी चौखट के बाहर कदम मत रखना। ये जंगल रात को इंसानों का नहीं रहता। राघव ने डरते हुए सिर हिलाया। वो एक कोने में सिमट कर बैठ गया। अघोरी ने उसे कुछ सूखे मेवे दिए और खुद फिर से ध्यान में लीन हो गए। राघव थकान से चूर था, इसलिए जल्द ही उसकी आंख लग गई। रात का तीसरा पहर शुरू हुआ होगा। बाहर बारिश की रफ्तार कम हो गई थी, लेकिन हवा अब भी सिसक रही थी। तभी राघव के कानों में एक आवाज पड़ी, राघव, ए राघव।
राघव नींद में ही बड़बड़ाया। ये आवाज, ये तो उसकी माँ की थी। बेटा राघव, तू यहाँ अंदर बैठा है और मैं बाहर ठंड से मर रही हूँ। दरवाजा खोल बेटा। राघव झटके से उठ बैठा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। माँ यहाँ कैसे आ सकती है? वो तो घर पर बीमार थी। आवाज फिर आई, अब और भी करीब से, बिल्कुल दरवाजे के पास से, और आवाज में इतना दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाए। राघव, तू मेरे लिए शहर से वो गरम शॉल लाया है ना? देख, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा है। बस वो शॉल मुझे दे दे बेटा, फिर मैं चली जाऊंगी। तू अपनी माँ को ऐसे तड़पाएगा? राघव का दिमाग सुन्न हो गया। शॉल? उसने सच में माँ के लिए शॉल खरीदी थी और ये बात सिर्फ उसे पता थी। इसका मतलब वो सच में माँ है। शायद वो मुझे ढूंढते हुए किसी पड़ोसी के साथ आई हो। माँ, तुम रुको माँ, मैं आ रहा हूँ। राघव की आंखों से आंसू बह निकले। वो अपनी सुध बुध खो बैठा। वो पागलों की तरह दरवाजे की ओर लपका। जैसे ही उसका हाथ कुंडी पर गया, पीछे से एक लोहे के हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे पीछे खींच लिया। राघव धड़ाम से जमीन पर गिरा। सामने अघोरी बाबा खड़े थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। मूर्ख, कहाँ जा रहा है? मौत के मुंह में। छोड़िए मुझे, राघव चिल्लाया। वो मेरी माँ है, आप नहीं जानते, वो बीमार है। उसे पता है कि मैं शॉल लाया हूँ। कोई और यह कैसे जान सकता है? मुझे जाने दीजिए। यही तो उसका जाल है अज्ञानी। बाबा गरजे। वो छलावा है, वो पिशाचिनी तेरे मन को पढ़ रही है। तेरी यादों को कुरेद कर तेरी सबसे प्यारी चीज का रूप ले रही है। अगर तू बाहर गया तो तेरी हड्डियों का चूरा भी नहीं मिलेगा। बाहर से आवाज अब बदल गई। रोने की जगह अब उसमें एक अजीब सा व्यंग था। राघव, इस ढोंगी की बात मत सुन। आजा, मेरी गोद में आजा, मैं तुझे सुला दूंगी हमेशा के लिए। इसके साथ ही मंदिर के भारी लकड़ी के दरवाजे पर जोरदार धक्के लगने लगे। धड़ाम धड़ाम, मानो कोई विशाल जानवर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। खिड़कियों से अजीब सी काली परछाइयां अंदर रेंगने की कोशिश करने लगी। राघव डर के मारे कांपने लगा। बाबा, ये क्या है? इसे कैसे पता सब कुछ? बाबा ने अपना त्रिशूल उठाया और जोर से हुंकार भरी। ये वो अतृप्त आत्माएं हैं जो मोह माया में फंसे राही को अपना शिकार बनाती हैं। तेरा मोह ही इसका हथियार है। अघोरी ने अपनी झोली से मुट्ठी भर अभिमंत्रित चावल निकाले और मंत्र बुदबुदाते हुए दरवाजे की ओर फेंके। ओम हूम हूम ह्रीम ह्रीम भैरवाय नमः। हट जा पिशाचिनी, ये महाकाल का दरबार है। जैसे ही चावल दरवाजे से टकराए, बाहर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। ये आवाज किसी औरत की नहीं, बल्कि किसी घायल जानवर की थी। राघव ने आंखें बंद कर और जोर जोर से जय महाकाल का जाप करने लगा। बाहर ऐसा लग रहा था जैसे आंधी मंदिर को उखाड़ फेंकेगी। छत से धूल गिरने लगी। दरवाजे पर खरोचने की तेज आवाजें आने लगी। चर चर चर, जैसे लोहे के नाखून लकड़ी को चीर रहे हो। मुझे भूख लगी है, राघव को मुझे दे दे अघोरी, उसका खून पीऊंगी। अब आवाज पूरी तरह से शैतानी हो चुकी थी। बाबा ने धुनी से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और हवा में एक चक्र बनाया। तेरा खेल खत्म हुआ, भाग यहाँ से। उन्होंने वो जलता हुआ अंगारा दरवाजे की ओर फेंका। एक तेज धमाका हुआ, जैसे बिजली गिरी हो। उसके बाद सन्नाटा, गहरा डरावना सन्नाटा। राघव बेहोश होकर वहीं लुढ़क गया। जब उसकी आंख खुली तो चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। मंदिर के टूटे हुए गुंबद से धूप अंदर आ रही थी। राघव का सिर भारी था।
उसने उठकर देखा, अघोरी बाबा शांत भाव से अपनी जगह बैठे थे, जैसे रात को कुछ हुआ ही न हो। उठ गए? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। जा, तेरा रास्ता साफ है अब। राघव लड़खड़ाते हुए दरवाजे तक गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके रोंगटे खड़े हो गए। मंदिर के बाहरी दीवार और दरवाजे पर बड़े बड़े नाखूनों के गहरे निशान थे, और गीली मिट्टी पर जो पैरों के निशान थे वो उल्टे थे, एड़ी आगे और पंजे पीछे। वे निशान जंगल की ओर जाकर गायब हो गए थे। राघव के पसीने छूट गए। उसने पलटकर अघोरी बाबा के पैर पकड़ लिए। बाबा, आपने मुझे बचा लिया, अगर आप न होते तो। जा बेटा, घर जा, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है। और याद रखना, जंगल में जो दिखता है या सुनाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता। विश्वास की ढाल ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। राघव ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया। बाहर आके देखा तो उसके बैल हीरा और मोती सुरक्षित थे, बस थोड़े डरे हुए लग रहे थे। पहिया भी अब कीचड़ से आसानी से निकल गया, मानो किसी ने उसे पकड़ रखा था और अब छोड़ दिया हो।